बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन बंगाल का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो करीब 42 सालों से बंद पड़ा था। उस स्टेशन पर ना कोई ट्रेन रुकती थी और ना ही उस स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम करता था। ट्रेन के ड्राइवर उस स्टेशन के पास पहुंचते ही ट्रेन की रफ्तार तेज़ कर लेते थे और जब ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों को ये पता चलता था कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन आ गया है तो वो सारे लोग अपनी अपनी खिड़कियों का दरवाज़ा बंद कर लेते थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और इन सब का कारण है उस लड़की की आत्मा जो यहाँ भटकती रहती है। इस स्टेशन के आसपास रह रहे गांव के लोग बताते हैं कि जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन पर आती है तो उन लोगों को एक लड़की दिखाई देती है जो उस ट्रेन के साथ साथ भागने लगती है और कुछ देर बाद आंखों से ओझल हो जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि रात को कोई गलती से भी उस स्टेशन के अंदर जाता है तो वो लड़की उसे बुलाती है और कोई गलती से भी उसके पास चला गया तो उसकी मौत तय है और वो कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता। कहते हैं कि इस स्टेशन पर एक लड़की की कटकर मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा इस स्टेशन के आसपास भटकती रहती है और जब भी कोई ट्रेन आती है तो वो उस ट्रेन के साथ साथ भागने लगती है। इस स्टेशन के भूतिया बनने की भी एक सच्ची कहानी है। एक बार इस रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हुई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन रात को उस स्टेशन मास्टर ने देखा कि एक लड़की ट्रेन आने के बाद उस ट्रेन के साथ साथ ही भाग रही है, लेकिन जब ट्रेन रुकती है तो वो लड़की उसमें नहीं बैठती और वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन ट्रेन मास्टर इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अगले दिन फिर से वो लड़की इसको दिखाई देती है और वो ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से गायब हो जाती है। जब ये सब रोज़ होते हुए उस स्टेशन मास्टर ने देखा तो उसने वहाँ के कर्मचारियों को ये सारी बात बता दी, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन लोगों ने उस स्टेशन मास्टर से कहा कि ज़रूर ये तुम्हारा वहम होगा। उसने बोला, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा वहम नहीं है। लेकिन वहाँ के कर्मचारी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगले दिन उस स्टेशन मास्टर ने क्या देखा कि वो लड़की उस ट्रेन के इंजन के आगे तेज़ी से भाग रही है और वो ट्रेन से टकरा जाती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता और वो ट्रेन उसके अंदर से ही चली जाती है। ये सब देखकर वो स्टेशन मास्टर बहुत घबरा जाता है। वो इस बात को फिर सबको बताता है, लेकिन कोई उसका विश्वास ही नहीं कर रहा था। और एक दिन वो स्टेशन मास्टर बहुत बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात धीरे धीरे आसपास के लोगों तक फैलने लगी थी, लेकिन सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। कुछ दिन बाद उस स्टेशन पर एक नए स्टेशन मास्टर आ गए। उन्होंने भी उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा। वो लड़की कभी उस ट्रेन के साथ चलती तो कभी पटरियों पर चलने लगती थी, लेकिन जब ट्रेन वहाँ से चली जाती थी तो वो लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती थी। उस स्टेशन मास्टर को ये बात पता था कि उससे पहले भी एक स्टेशन मास्टर था जिसे वो लड़की दिखाई देती थी और वो मर गया था। इस वजह से ये स्टेशन मास्टर बहुत घबरा जाता है और अपनी पोस्टिंग कहीं और करवाने के लिए बोलता है। ऐसे करते करते कई स्टेशन मास्टर आए, लेकिन कोई यहाँ पर टिक नहीं पाया। अब ये बात धीरे धीरे हर जगह फैल गई थी और अब इस वजह से कोई रेलवे का अधिकारी इस रेलवे स्टेशन पर काम करना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन सुरेश नाम का स्टेशन मास्टर उस स्टेशन पर काम करने के लिए राजी हो गया था, क्योंकि वो कहता था भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। सुरेश को रेलवे की तरफ से एक छोटा सा सरकारी घर मिला हुआ था जो रेलवे स्टेशन के ही पास में था। एक दिन रात को बैठकर वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था, तभी एक ट्रेन उधर से गुजरती है। ट्रेन का ड्राइवर अपने ट्रेन को रोकने के लिए स्पीड कम करता है, लेकिन फिर वो अचानक से अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है। स्टेशन मास्टर ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है कि ये क्या लापरवाही है, ट्रेन क्यों नहीं रुकी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ट्रेन जा चुकी थी। अगले दिन वो नया स्टेशन मास्टर जिसका नाम सुरेश था, वो अपने सरकारी घर से बाहर निकलता है और वहाँ खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो ट्रेन आती है। कुछ देर बाद ट्रेन आती है। ट्रेन का ड्राइवर स्टेशन मास्टर को देखकर ट्रेन रोकता है, लेकिन तभी ट्रेन का ड्राइवर
उस लड़की को देखता है जो ट्रेन के साथ साथ ही भाग रही थी। ये देखकर वो डर जाता है और ट्रेन की स्पीड बढ़ा लेता है। सुरेश देखता है कि एक लड़की जो ट्रेन के साथ ही भाग रही थी और उस लड़की की दोनों पैर टेढ़े थे। वो लड़की दौड़ते दौड़ते अपनी गर्दन टेढ़ी करके सुरेश को देखने लगती है। सुरेश जब ये देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कांपने लगता है और बहुत तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और अपना कमरा बंद कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो वो देखता है उससे तो उसकी सांसें ही फूलने लगी थी। वो क्या देखता है कि उसके कमरे की खिड़की से वो लड़की उसके कमरे में ही घुसने लगी थी। सुरेश ने आप देखा ना ताओ, वो उस कमरे की पीछे वाली खिड़की के शीशे को तोड़ता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद से उस रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उस दिन के बाद सीधे उस रेलवे स्टेशन को सन 2009 में खोला गया था। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक शर्त रखी थी कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगा। आसपास के रहने वाले गांव के लोग बताते हैं कि शाम के 5 बजते ही वो लोग भी उस स्टेशन के आसपास भी नहीं भटकते हैं। लेकिन जो लोग कभी किसी काम के सिलसिले में उस स्टेशन के पास जाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि उन्हें वो आत्मा दिखाई देती है जो स्टेशन के पास नाचती रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।